पिछले कुछ सालों से मीडिएशन यानी मध्यस्थता पर सब जोर दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत भी बार बार बोल रहे हैं कि मध्यस्थता इस देश में होनी बहुत ज़रूरी है। लंबित मामले करोड़ों की संख्या में यहाँ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक मामलों का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। और हमारे साथ चिराग मित्तल साहब हैं जो एक नई कवायद लेकर ख़ास तौर पर मीडिएशन पे वो यहाँ पर आए हैं। एक नया कॉन्सेप्ट भी है जिसमें यूके को भी उन्होंने जोड़ा है इंडिया के साथ। हम उन्हीं से पूछेंगे, सर किस तरह की कवायद आप शुरू कर रहे हैं? ये तो सर एक्चुअली मैं जो भी फोकस कर रहा हूँ वो सारा का सारा मीडिएशन के ऊपर कर रहा हूँ, मध्यस्थता के ऊपर कर रहा हूँ। उस पर मैंने 10 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस भी रखी थी जिसमें हमारे जस्टिस माहेश्वरी जी एज अ चीफ गेस्ट आए थे। उन्होंने मीडिएशन के बारे में बहुत अच्छी स्पीच दी। तो मुझे लगता है कि मीडिएशन इंडिया में प्रमोट करना चाहिए, बहुत अच्छे रूप में प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं और उनका कोई सुझाव नहीं हो रहा है। 20-20 साल 30-30 साल लोग वेट करते हैं अपने केसेस का डिसीजन आने का। सो आई थिंक मीडिएशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिजॉल्व द केसेस इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, क्योंकि वो उसमें समय भी कम लगता है और उसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कोर्ट में आने से आदमी डरता है, आम आदमी कोर्ट में आने से इसलिए घबराता है क्योंकि वो सोचता है कि पता नहीं कब मेरा डिसीजन आएगा, कितना खर्चा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। सो वो हल्का सा उसके मन में डर रहता है। तो मीडिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों पार्टीज़ का कॉन्फिडेंस हम जीतते हैं। एक मीडिएटर की जो स्किल्स हैं वो बहुत मैटर करती है एक मीडिएशन सेशन को सक्सेसफुल कंप्लीट करने में। तो मैं चाहता हूँ कि मीडिएशन की ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाए हमारे भारत में। हमारा एक मीडिएटर्स का पैनल बने, क्वालिटी ट्रेन मीडिएटर्स का, जिसमें हम कोर्ट का बर्डन कम कर सकें। जी, और यूके से किस तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको, आप क्या सोचा आपकी? तो सर यूके से मैं ऐसे कनेक्टेड हूँ कि 2023 में मैं अपनी LLM करने गया था वहाँ। मैंने अपनी मास्टर्स ऑफ लॉ यूके में ही करी है और उसके बाद मैंने अपनी मीडिएशन ट्रेनिंग भी यूके से ही करी है। और मैंने वहाँ की ट्रेनिंग देखी कि मीडिएशन की ट्रेनिंग वो काफ़ी अच्छे रूप से, काफ़ी उनका स्ट्रक्चर जो है कोर्स का काफ़ी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने सेशंस अपने कंडक्ट कर रखे हैं। उन्होंने प्राइवेटली सेशंस हमारे करवाए, प्राइवेटली उन्होंने ग्रुप सेशंस करवाए, हमारे सेपरेट ग्रुप्स बनवाए। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग मुझे मीडिएशन की यूके से मिली, हम वो ट्रेनिंग यूके अपनी इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया का जो अभी मीडिएशन ट्रेनिंग है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर चल रहा है, आई थिंक इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। इट नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड हम उसको एनहांस कर सकते हैं। इनोवेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोर्स का स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं कि हम उसमें कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो लाने चाहिए और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से। और मेरा आइडिया ये है कि काफ़ी जो ट्रेंड मीडिएटर्स हैं ऑलरेडी, जो ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली जो ट्रेंड मीडिएटर्स हैं वो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को, इंडियन यंग प्रोफेशनल्स को, और ज़रूरी नहीं है कि जो लड़का या जो लड़की ट्रेनिंग लेंगे मीडिएशन की वो एडवोकेट ही हो, वो लॉयर ही हो। कोई भी आदमी, आम आदमी भी मीडिएशन की ट्रेनिंग ले सकता है और आम आदमी को भी हम मीडिएशन की ट्रेनिंग दे सकते हैं। जी, तो एक बहुत बड़ी कवायद यहाँ पर शुरू हुई है और अभी काफ़ी हालांकि वक्त लगेगा। मीडिएशन का दौर जो है भारत में अब शुरू हो चुका है और सबको अब ज़रूरत महसूस भी हो रही है। उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।